हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट की। ये बहुत सिंपल है और इसके क्वेश्चन एग्जाम में यूजुअली कम आते हैं। ज़्यादातर काई स्क्वायर टेस्ट के और टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं, इसके आने के चांसेस बहुत कम है। पर सिलेबस में है तो करना तो पड़ेगा। इसको हम आपको पता ही चल गया होगा, एफ से डिनोट करते हैं और इसका वी हैव द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जहाँ पे आपको हमेशा S1 की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन S2 मिलेगी, राइट। अब S1 और S2 का भी कोई ना कोई फार्मूला होगा या फिर एग्जाम में गिवन है तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन फार्मूला तो होगा कुछ ना कुछ। लेट्स से कंसिडर करता हूँ मैं x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn तक। ये रिजल्ट है सैम्पल 1 के। सिमिलरली y1 y2 y3 एंड सो ऑन y1, ये मैं कंसिडर करता हूँ ये सैम्पल 2 के मेरे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। सो जो मेरा S1 स्क्वायर होगा उसका फॉर्मूला होगा, आप देखिए, 1/n1 - 1 सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। मैं समझा देता हूँ क्या है। n1 कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस सैम्पल में, x आपको जैसे ये x1 x2 x3, x बार विच इज़ मीन आपको गिवन है, नहीं तो आप निकालेंगे कैसे, इन सबको ऐड कर दीजिए, फिर जितने टर्म्स है उससे डिवाइड कर दीजिए। लेट्स से हमारे पास 4 टर्म्स है तो 4 से इन सबको ऐड करके डिवाइड कर दीजिए। वैसे ही S2 स्क्वायर का मेरे पास फॉर्मूला है, वो है n2 - 1 समीशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर। ठीक है, अब इन सब से वैल्यू निकाल के S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर का आप f की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर इस वैल्यू को हम क्या करते थे, कंपेयर करेंगे टेबल की वैल्यू से। एग्जाम में आपको टेबल की वैल्यू क्वेश्चन पेपर में प्रोवाइडेड रहेगी ब्रैकेट में। अगर हमारी f की वैल्यू लेस हुई हमारी टेबल की वैल्यू से, इसका मतलब हमारा एजम्पशन या हाइपोथेसिस करेक्ट है, एक्सेप्टेड हो गई हमारी वैल्यू। अगर ग्रेटर है हमारे टेबल के वैल्यू से तो एजम्पशन गलत है, यानी रिजेक्टेड। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस काई स्क्वायर टेस्ट और टी डिस्ट्रीब्यूशन की देख के आए हैं, तभी मैं बहुत जल्दी इस फॉर्मूले को करा रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पे टेबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्यों होता है, क्या होता है एंड सो ऑन। सो एक बार नहीं देखा तो देख के आइए, फिर इस वीडियो को देखिए, तब बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, राइट। अब मैं इसका एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। इसके यूजुअली क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। सो वी हैव दिस क्वेश्चन, टू सैम्पल्स ऑफ साइजेस 9 and 8 give the sum of square of deviation from their respective means equal to 160 inches square and 91 inches square respectively. Can these be regarded as drawn from the same normal population? यानी क्वेश्चन सिंपल है, ये कह रहा है कि हमारे पास 2 सैंपल हैं, हमें ये पता करना है कि ये एक ही पॉपुलेशन में से निकाले जा सकते हैं या नहीं। सो हमें n1 n2 की वैल्यू दे रखी है, फिर आगे देखिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, इसका मतलब हमें दे रखा है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन्स, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, इसका उसके मीन से सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आई है वो है 160 इंच स्क्वायर एंड 91 इंच स्क्वायर। इसको मैं लिख देता हूँ, हमें मतलब समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सम है यानी समीशन, राइट। ये है 160 इंच स्क्वायर और हमें क्या दिया हुआ है, समीशन y माइनस वाई का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 91 इंच स्क्वायर। फिर से क्वेश्चन में मुझे दे रखा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन, यानी x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ये दे रखा है। अब मुझे S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर चाहिए, राइट। S1 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, आपको विजिबल होगा, 1/n1 - 1 इंटू समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, राइट। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मेरे पास 160 दे रखा है। n1 - 1, सैम्पल 1 में 9 है, 9 - 1 8, ओके, 160/8। इसको करेंगे तो ये मेरे पास आ गई 20। सिमिलरली S2 का स्क्वायर क्या है, ये दे रखा है 91 अपॉन n2 - 1। n2 सेकेंड सैंपल में 8 साइज है इसका, 8 - 1 7, क्योंकि n2 - 1 डेट इज 8 - 1, ये हो जाएगा 7। इसको करेंगे ये आ जाएगा 13। अब कुछ नहीं करना है, f में इसकी वैल्यू डाल देनी है। विजिबल है, f है S1 स्क्वायर बाय S2 स्क्वायर, डेट इज
20/13 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.54। अब क्या करना है हमें इस वैल्यू से कंपेयर करना है। जो हमारी वैल्यू आई है एफ़ की, वो टेबल की वैल्यू से बहुत कम है, यानी कि ये एजम्पशन हमारा करेक्ट है, यानी कि इट कैन बी रिगार्डेड दैट दे कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेम नॉर्मल पॉपुलेशन। आप लिख दीजिए सिंस एफ लेस देन एफ टेबल, हेंस आर assumption is correct और दिस hypothesis is correct। सो ये था आपका एफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझा दिया है। एक होता है फिशर जेड डिस्ट्रीब्यूशन, वो बहुत इजी है, एक बार आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत कम होता है। इससे एक बार को आ भी सकते हैं, इसलिए मैंने कवर करा दिया, बट उससे 99% चांस है क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए मैं उस टॉपिक को छोड़ रहा हूँ। बहुत सिंपल टॉपिक है और ज़्यादा उसका यूज़ भी नहीं है, वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन से ही ड्राइव्ड है, ठीक है। सो मैंने आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करा दी, आपको रैंक कोरिलेशन करा दिए, रेग्रेशंस करा दिए, रेग्रेशन के सारे पार्ट्स करा दिए। आई हैव कवर्ड बेसिकली द यूनिट 2 ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, जो 4th सेमेस्टर में आईपी के सिलेबस के हिसाब से आता है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए। सो मैंने अच्छे से कवर करा दिया है आपका यूनिट 2। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। The name's Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Afternoon.